हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड गाइस। आज की वीडियो में लेकर आए हैं इस वेव हेयर स्टाइल। इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, साइड पार्टिंग निकालना है फ्रंट से और इस पे 4 फिंगर ही निकालेंगे साइड पार्टिंग। और क्राउन पे क्या करना है, एक सी सेक्शन निकाल लेंगे ताकि इस पे पफ बनाएंगे अच्छे से बैक कॉम करके। और नीचे से बैक में है एक छोटा सा पोनी बनाया हमने, वो ऑप्शनल है। और फिर नीचे से आपको ईयर टू ईयर सेक्शन आपको निकाल लेना है यहाँ से बैक में। और फिर इस पे क्या करेंगे, बैक कॉम करेंगे अच्छे से। पेपर बैक कॉम करना है, इस पे बेस क्रिएट करना है इसी हेयर में, इसी में सेक्शन निकाल कर और फिर इस पे बैक कॉम कर रहे हैं अच्छे से। बैक कॉम इस तरीके से ही करना है आपको, ताकि इस पे जो पिन्स हम पिनअप करेंगे वो पिनअप अच्छे से हो जाएगा। अगर हेयर कम है, आपके पास हेयर कम है, तो आप उसमें आर्टिफिशियल डोनट या स्टफिंग का यूज कर सकते हो यहाँ पर। नहीं तो हेयर डेंसिटी ज़्यादा है तो आप इसी पे बैक कॉम करके और इसी का बेस बना लेना है। इस तरीके से अच्छे से बैक कॉम करना है। और हो गया बैक कॉम, लास्ट सेक्शन है इसमें। बैक कॉम कंप्लीट हो गया अब ये। और इस पे फिर इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ ले आना है इसको और फिंगर पे ही रोल करेंगे इसको। फिंगर पे ऊपर की तरफ रोल करना है इसको और ये ले जाएंगे रोल करके कंटिन्यू पोनी के पास तक। पोनी के पास ले आए यहाँ पर और यहाँ पे करेंगे इसको बॉपिन से लॉक। बॉपिन से लॉक करना है इसको और अच्छे से बॉपिन से लॉक कर लेंगे। ऊपर सेंटर में पहले लगा देंगे, उसके बाद साइड से लगाएंगे। साइड से भी इस तरीके से ही लगाना है और नीचे से भी आप चाहे तो लगा सकते हो। इसको बॉपिन से ही अच्छे से लॉक कर देना है उसको। और बेस इस तरीके से बना लेना है, दोनों तरफ से आप इसको लॉक कर दोगे। और नीचे से भी आप चाहे तो यू पिन्स का यूज कर सकते हो या बॉब पिन्स का भी यूज कर सकते हो इस पे। और कंटिन्यू आप इस तरीके से ही बॉब पिन से लॉक करना है इसको। साइड से भी देख लेंगे, साइड से भी अगर लूज हो रहा है तो इसको फिर यहाँ पे भी बॉब पिन लगाना है। बॉब पिन इस तरीके से ही आपको लगाना है, थोड़ा पिनअप जो है वो अच्छे से करना है इसको। ऑलमोस्ट ये पिनअप हो चुका है। इसको अब क्या करना है, आप श्योर होने के लिए आप ज़्यादा बॉब पिन्स का यूज कर लो ताकि ये खुल ना जाए, इसलिए अच्छे से लॉक कर देना है इसको। बॉब पिन बीच बीच में यू पिन लगा दे रहे हैं, देखो मिडिल में। और इस तरीके से आपको भी यू पिन लगा देना है। थोड़ा बेस जो है वो ज़्यादा हैवी भी नहीं करना है, इस तरीके से। और फिर हो गया है ये कम्प्लीटली। अब इसको क्या करना है, ऊपर वाला जो पोनी बना रखे हो छोटा सा, उस पोनी को लेकर इस पर भी करना है क्या, बैक कॉम करना है उसी तरीके से। इस पर थोड़ा लाइट बैक कॉम करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है इस पर। बैक कॉम कंप्लीट हो गया है। इस पर क्या करना है, अब इस पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करना है, आप स्प्रे करके इसको कॉम कर लेना अच्छे से। और इसको भी फिंगर पे ही ऊपर की तरफ रोल करना है इसको। इस तरीके से रोल करते हुए ऊपर चले जाना है और फिर इसको लॉक कर देंगे वहीं पे। लॉक जो है वहीं पे बॉपिन की मदद से इसको लॉक कर देना है वहाँ पर। दोनों तरफ से बॉपिन लगा लेंगे, इधर से भी बॉपिन लगा लेंगे और फिर लॉक हो जाएगा। आप चाहे तो बीच में मिडिल में लगा सकते हो, यू पिन्स या बॉपिन भी दोनों लगा सकते हो। हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है। अब आगे में क्राउन एरिया पे। क्राउन एरिया पे क्या करना है, सी सेक्शन, छोटा छोटा सी सेक्शन निकाल कर इस पर बैक कॉम कर लेना है। बैक कॉम इस तरीके से ही करना है, नीचे रूट पे करना है। और इसको साइड से भी निकाल लेना है, इस साइड से निकाले और इस पे भी बैक कॉम करने के बाद स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद इसको आगे डाल देंगे। फिर दूसरी तरफ से भी वही सेम सेक्शन निकालना है और इस पे भी बैक कॉम के बाद स्प्रे ज़रूर करना है उस पर। स्प्रे करने के बाद जो बैक में सभी सेक्शन बचा हुआ है, इस सेक्शन को एक साथ सबको उठाकर और इस पर भी बैक कॉम करना है। बैक कॉम लाइट बैक कॉमिंग करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इस पे कॉम कर लेंगे। सभी सेक्शन को जो है बैक में ले आना है, बैक में इस तरीके से। और फिर इस पे कॉम करेंगे अच्छे से कॉम करके इस पे फिनिशिंग देना है। और इसका जो है शेप, पफ का शेप, राउंड शेप थोड़ा बनाना है इसको। और आप चाहे तो अच्छे से इसको कॉम कर लेना है। और ये जो डिटेंगल्स फ्री करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे पेटल ब्रश का भी यूज कर सकते हो। और इस तरीके से डिटेंगल फ्री कर लेना है ताकि लाइंस जो आप क्रिएट करोगे वो इजीली निकल जाए लाइंस। और फिर अच्छे से इसको कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद पफ का शेप आ गया। अब इस पे क्या करना है, यू पिन से इसको होल्ड कर देना है। यू पिन से देखेंगे, यू पिन का हाइट छोटा है तो यू पिन को ही स्ट्रेट कर देंगे वहीं पर। और फिर इसको वहीं पे होल्ड कर देना है, दोनों साइड से इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। और दोनों तरफ से इसको क्या करेंगे, होल्ड कर देना है। और फिर इस पे लाइंस निकालेंगे।
लाइंस निकालना है और लाइंस जो है आपको सेंटर से ही स्टार्ट करना होगा इस तरीके से। और लाइंस जो निकालना है वो सबका हाइट बराबर होना चाहिए, सभी लाइंस का। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा कम कर दिए। तो लाइंस का जो हाइट है वो बराबर होना चाहिए। साइड में अभी निकाल रहे हैं। साइड में निकालने के बाद आपको दोनों तरफ से अच्छे से लाइंस निकाल लेना है। इधर से भी आए और इधर भी सेंटर से स्टार्ट किए। सेंटर से स्टार्ट करके जस्ट थोड़ा सा उसको पुल आउट कर रहे हैं। पुल आउट करने के बाद थोड़ा सा उसमें साथ साथ से स्प्रेड भी कर रहे हैं। इस तरीके से ही आपको कंटिन्यू लाइंस जो है वो राउंड शेप में, पफ की शेप में जो है लाइंस को भी निकाल लेना है इस तरीके से। और इस पर भी करना है स्प्रे। लाइंस कंप्लीट हो जाने के बाद इस पर भी स्प्रे करेंगे। स्प्रे जो है इस तरीके से ही आपको दूर से स्प्रे करना है और फिंगर से उस पर टच ज़रूर करना है, ताकि उससे जो है फिनिशिंग अच्छा आता है फिंगर लगाने के बाद। और लाइंस की जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, स्टे करता है लॉन्ग लास्टिंग लाइंस जो है स्प्रे करने के बाद। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है स्प्रे और सभी लाइंस पे स्प्रे करना है और उसको फिंगर से टच ज़रूर करना है, ताकि वो जो है लाइंस जो है फिनिशिंग होकर दिखे। लाइंस में फिनिशिंग इस तरीके से ही आता है, आपको भी इस तरीके से ही निकालना है। और नीचे तक भी थोड़ा सा फिंगर का टच दे रहे हैं, ताकि वो जो लाइंस हो विजुअल हो। और जब लाइंस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको बॉब पिन से ही लॉक कर देना है। यहीं पे बेस के ऊपर ही लॉक करना है इसको। बेस के ऊपर ही इसको बॉब पिन से लॉक करना है, बॉब पिन से। और यू पिन आप चाहे तो यूज कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन यू पिन्स का जो है वो उसका लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है यहाँ पर। इसके लिए आपको बॉब पिन से ही यहाँ पर लॉक करना होगा। बॉब पिन को इस तरीके से ही आपको हॉरिजॉन्टल में इसको लॉक कर देना है दोनों तरफ से और मिडिल में लगाना है। उसके बाद जो है आपको साइड में भी अच्छे से उसको टेलकॉम से होल्ड करके उसके बाद आपको बॉब पिन से इसको लॉक कर देना है। इस तरीके से ही आपको कंटिन्यू जो है कि लाइंस को ख़राब नहीं करना है। लाइंस वैसे ही है अभी और बॉब पिन से इसको लॉक कर दिए। लॉक हो जाने के बाद फ्रंट में आना है। फ्रंट में एक डायगोनल सेक्शन निकालेंगे, उसको थोड़ा सा बैक की तरफ ट्विस्ट कर देना है उसको। और फिर इसमें लाइंस निकालना है। लाइंस जो है सभी लाइंस जो है वो हाइट बराबर होना चाहिए सबका। और इसको थोड़ा जो फ्रंट वाला है लाइंस, उसको इस पे यू पिन से इसको होल्ड कर देना है। कई बार स्टे नहीं करता है तो यू पिन लगा दो उस पर। और इसको जो है बॉब पिन से ही लॉक कर देना है यहीं पे। बॉब पिन से लॉक करने के बाद इसको आप चाहे तो यहाँ पे 2 बॉब पिन लगा सकते हो। अगर एक में अच्छे से बॉब पिन लॉक नहीं होता है तो 2 बॉब पिन का यूज कर लेंगे यहाँ पे। और इसको भी फिर हो गया ये लॉक अच्छे से। अब इस पे करना है स्प्रे करना है। और स्प्रे आपको इस तरीके से अच्छे से स्प्रे करके उसके बाद उस पर फिनिशिंग ज़रूर देना है। स्प्रे करना है और उस पर फिनिशिंग देना है। स्प्रे अच्छे से कर लो ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो उसका। और फ्रंट से फिर दूसरा सेक्शन निकाल कर और इसको भी फ्रंट की तरफ जो आईब्रो है, आईब्रो के पास इसको जो है स्प्रेड करना है वहाँ तक। इसको यू पिन से ही होल्ड करना है वहीं पे स्प्रेड किए वहीं पे 3, 4, 5 जितना लाइंस निकालना है यहाँ पे, उस तरीके से इसको वहाँ पे यू पिन से होल्ड कर देना है। और जो खिंच जाता है कई बार तो उसको आप पुल आउट कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहीं पे हेयर स्प्रे करना है। हेयर स्प्रे करने के बाद आपको जो बैक में सेक्शन बचा हुआ है, जो हैंड में ही बचा हुआ है, उसको क्या करेंगे अच्छे से इसका जो है इसको ऊपर की तरफ स्प्रेड करना है। इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से आपको स्प्रेड कर लेना है। इस तरीके से जितना आप नीचे की तरफ किए हो उतना आप ऊपर की तरफ भी कर लो उसको। और ऊपर भी यू पेन से होल्ड करना है उसको। यू पेन से ही ऊपर होल्ड कर देंगे उसको। और फिर इस पर भी करना है हेयर स्प्रे और अच्छे से लॉक कर देना है इसको भी। यू पिन से होल्ड हो गया कम्प्लीटली। अब इस सेक्शन को छोड़ देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, वो खुलेगा नहीं। और इसको जो लाइंस निकाले हो आप उसको थोड़ा सा पुल आउट कर लो और फिर उस पर स्प्रे कर दो। स्प्रे करने के बाद वो क्या है कि वहीं पे फिक्स हो जाता है वो। और उसको क्या करना है, कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि यू पिन्स के नीड है तो यू पिन कहीं लगा लो वहीं पे। और इसको फिर वहीं पे छोड़ देना है वहीं पे, वैसे ही इसको लॉक नीचे नहीं करना है। फिर दूसरा सेक्शन वहीं पे निकालेंगे इस तरीके से। इसको भी स्प्रेड करना है। स्प्रेड इसको नीचे की तरफ से 2 फिंगर में इसको ग्रिप करके और नीचे की तरफ स्प्रेड कर दिए इसको। और फिर इस पर यू पिन लगाना है। यू पिन इस तरीके से ही आपको लगाना है। यू पिन लगाने के बाद आपको इसको जो है यू पिन अच्छे से लगाना है ताकि जो है कि लाइंस जो है वो विजुअल हो, दिखे।
और जो बैक में हेयर बच जाता है सेक्शन उस पर कॉम्ब करना है। और कॉम्ब करने के बाद उसको ऊपर की तरफ उसको वैसे ही स्प्रेड कर देना है। उसको वहीं पे स्प्रेड कर दिए इसको। और यू पिन भी वैसे ही लगा रहे हैं जैसे ऊपर वाले सेक्शन में लगाए हो। इस तरीके से ही कंटिन्यू आपको नीचे की तरफ स्प्रेड करना है और उसको फिर उसी सेक्शन में उसको ऊपर की तरफ भी स्प्रेड उसी सेक्शन में करना है। और जो लाइंस विजुअल नहीं हो रहा है उसको थोड़ा सा पुल आउट करके उस पर भी स्प्रे कर देंगे। थोड़ा सा आप इस तरीके से टेलकॉम से भी उठा सकते हो लाइंस को, और लाइंस दिख जाता है, उठ जाता है, लाइंस विजुअल होने लगता है तो आप इस पर स्प्रे कर दो। स्प्रे करने के बाद भी थोड़ा सा पुल आउट कर दो ताकि वो वहीं पे होल्ड रहे। इस तरीके से ही आपको बना लेना है और इस पर स्प्रे करना है। स्प्रे वहीं पे कर रहे हैं जहाँ पे जो लाइंस विजुअल नहीं हो रहा है उसको थोड़ा सा पुल आउट कर रहे हैं या यू पिन्स को जो है सही से वहाँ पे लगा रहे हैं और उस पर स्प्रे कर रहे हैं ताकि वो जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसा ही शेप जैसे बनाए हो वैसे ही दिखेगा। वो स्प्रे करने से होल्ड हो जाता है कंटिन्यू। फिर नीचे से सेक्शन निकालना है आपको। सेक्शन जो है वो अच्छे से बराबर थिकनेस का सेक्शन निकालना है। जो फर्स्ट वाला सेक्शन जितने थिकनेस का निकाले हो उतना ही सभी सेक्शन को निकालना है। और इस पे भी स्प्रेड करके और फिर नीचे से यू पिन से होल्ड कर रहे हैं। इसको होल्ड जो है यू पिन से करना है इस तरीके से आपको। और फिर इसको भी गैप नहीं रखना है, बीच में जो होल्ड पॉइंट बन जाता है वो गैप नहीं रखना है आपको। इस तरीके से स्प्रे कर देंगे और स्प्रे करने के बाद जो है फिंगर से ज़रूर उसको जो है थोड़ा सा पुल आउट करना है। पुल आउट करने के बाद उसी सेक्शन में कॉम्ब कर देना है। कॉम्ब करने के बाद इसको फिर ऊपर की तरफ इसको ही उसी सेक्शन में स्प्रेड कर देना है ऊपर की तरफ। और इसको भी यू पिन से होल्ड करेंगे। देखेंगे कई बार क्या होता है कि एक बार में नहीं कंप्लीट होता है तो आप इसको सेकेंड टाइम फिर इसको ट्राई करके फिर बनाना है इसको। और इस पे भी स्प्रेड उतना ही करना है जितना ऊपर जो सेक्शन में ऊपर वाले सेक्शन पे जितना स्प्रेड किए हो उतना ही स्प्रेड इस पे भी करना है। और इसको भी यू पिन से होल्ड कर रहे हैं। यू पिन से उसको होल्ड करना है और इसी टेक्निक से आपको हेयर स्टाइल जो है वो फिनिश कर देना है। इस तरीके से ही आपको नीचे स्प्रेड करना है, उसके बाद ऊपर स्प्रेड करना है और उसमें फिर लाइंस निकालना है, यू पिन से होल्ड करके स्प्रे करना है और फिर कंटिन्यू इसी प्रोसेस से आपको जो है हेयर स्टाइल फिनिश कर देना है।